हेलो एवरीवन। आपको कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं आता है या फिर जीरो से सीखना चाहते हो ओ लेवल कोर्स। बहुत लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर सीखना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज के बार ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि इस पूरी सीरीज में मैं आपको कंप्यूटर फंडामेंटल ऐसे सिखाऊंगा कि आप बिगिनर से प्रो बन जाओगे। स्टेप बाय स्टेप सारी क्लासेस होंगी। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये आपकी फ्री ओ लेवल क्लासेस हैं। वेलकम टू कोडिंग विद विकास। तो शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर। ठीक, आज हम सबसे पहले जानेंगे कि हम आज इस टॉपिक में क्या-क्या कवर करने वाले हैं, जो कि ये बहुत लंबी क्लासेस हैं। तो बेसिकली हम डेली क्लासेस हफ्ते में या डेली हर हफ्ते में 2-3 क्लासेस लेंगे। तो हम इसमें क्या-क्या जानेंगे, सबसे पहले वो समझते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कंप्यूटर लेटेस्ट आईटी गैजेट्स, relation of computer and its application, IT gadgets in their application, basic of hardware and software, central processing unit, input device, output device, computer memory storage, application software, system software, utility software, open source and property software, mobile app। ये सब कवर हम करेंगे आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कंप्यूटर लेटेस्ट आईटी गैजेट्स। ठीक, a computer is programmable device that store, retrieve and process data। कि कंप्यूटर इज प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो स्टोर्स करते हैं, रिट्राइव करती है और प्रोसेस करती है डेटा का। ठीक, वो डेटा जो रिस्टोर, रिट्राइव और प्रोसेस होता है वो कंप्यूटर प्रोग्रामेबल में होता है। The term computer was originally given to humans who performed numerical calculation using mechanical calculators such as the abacus and slide rule। ये कंप्यूटर was originally given to human to perform numerical calculation। यह जो है कंप्यूटर ह्यूमन को परफॉर्म करने के लिए दिया गया है, जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर सकें, जो गणित का जो भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होता है वो मैकेनिकल कैलकुलेशन कर सकें, और सच एबकस एंड स्लाइड रूल भी वो इसमें कर सकें। द टर्म वाज लेटर गिवन टू अ मैकेनिकल डिवाइस एज दे began replacing the human computers। Today's computer are electronic device that accept data, process data and produce output and store all the results। आजकल जो कंप्यूटर्स वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आते हैं, वो डेटा को एक्सेप्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं और आउटपुट जो है प्रोड्यूस करते हैं, और सारे रिजल्ट को स्टोर किए रहते हैं। ठीक, नाउ अ डिवाइस कंप्यूटर इज नॉट जस्ट अ बिग डिवाइस यूज्ड इन ऑफिस, बट द सेम इज इक्विप्ड मोबाइल, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन एंड मैनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इवन इन कार, बाइक, ईटीसी। आजकल कंप्यूटर इज नॉट अ बिग डिवाइस इन ऑफिस, सिर्फ ऑफिस में यूज नहीं होते हैं। आज जो आपके हाथ में, जिसमें आप ये मेरी क्लासेस देख रहे होंगे, कई लोग मोबाइल में देख रहे होंगे, ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर अब आप आपके हाथ में है, आपके यहाँ वॉशिंग मशीन में है। तो हर एक जगह पे अब कंप्यूटर्स का उपयोग होने लगा है, यहाँ तक कि कार और बाइक में भी। हम आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट द डेटा, प्रोसेस इट एज अ पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन अ प्रोग्रामर एंड रिटर्न द रिजल्ट। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को एक्सेप्ट करता है। ठीक, डेटा को एक्सेप्ट करता है, उसे प्रोसेस करता है, एंड जो हम इंस्ट्रक्शन उन्हें देते हैं, जो भी आप उस पे टाइप करके देंगे, जो उन्हें इंस्ट्रक्शन देंगे प्रोग्राम में, एंड वो रिटर्न करके आपको रिजल्ट देता है। ठीक, एज अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ कलेक्शन of instruction that perform a specific task when executed by a computer। कंप्यूटर जो है कलेक्शन करता है इंस्ट्रक्शन का, क्योंकि वो टास्क को स्पेसिफिक रूप से एग्जीक्यूट करने के लिए वो कलेक्शन करता है। इंस्ट्रक्शन जो हम देते हैं उन्हें कलेक्ट करता रहता है। इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। अ कंप्यूटर वर्क्स विथ ओनली टू डिजिट, जीरो एंड वन। दिस इज कॉल्ड बाइनरी डिजिट और बिट्स। कि कंप्यूटर जो है मशीनी भाषा समझता है, इसलिए वो बाइनरी नंबर को ही समझ सकता है। जैसे कि हमारी भाषा क्या है, मैं यूपी से हूँ, तो मैं ज़्यादातर हिंदी, भोजपुरी और इंग्लिश आती है। आप जहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ की भाषा अलग होगी। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो कहाँ तक पहुँची, आपके यहाँ कौन-सी भाषा बोली जाती है, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ये जो कंप्यूटर होता है उसकी मशीनरी भाषा समझ में आती है, तो इसलिए वो बाइनरी नंबर में ही समझता है, और वो 0 और 1
भाषा में ही समझ सकता है। कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे काम करता है। हार्डवेयर और कंपोनेंट डिस्क्राइब द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। हार्डवेयर जो होते हैं वो फिजिकल पार्ट जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक, उसे हम हार्डवेयर कंपोनेंट्स कहते हैं कंप्यूटर के। सॉफ्टवेयर कंट्रोल इज द हार्डवेयर एंड रन्स डिफरेंट प्रोग्राम एंड एप्लीकेशंस। सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं और वो हार्डवेयर के साथ मिलकर डिफरेंट प्रोग्राम और एप्लीकेशन को रन करते हैं, ठीक। ये होता है, कुछ पार्ट हैं देखिए, मॉनिटर, सीपीयू, सीडी ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, प्रिंटर, ये बोर्ड, स्पीकर, ये सब आते हैं आपको हार्डवेयर में। ये हो गया आपको, पिक्चर दिख रही होगी। आते हैं एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट एप्लीकेशन। एवोल्यूशन मतलब उसका जन्म कहाँ से हुआ और कैसे कैसे वो बढ़ता चला गया है, ठीक। एवोल्यूशन उसका देखेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें जनरेशन पीरियड। फर्स्ट जनरेशन जो आपकी आती है कंप्यूटर की वो 1940 से 1955 के बीच में थी और इसमें उपयोग किया जाता था वैक्यूम ट्यूब का। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था जिसमें डाटा इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड्स पर टेप्स एंड और ये प्रिंट आउट्स होते थे। अनरिलायबल था, सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज ओनली, ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करता था। यूज साइज एंड नॉन पोर्टेबल, मतलब सबसे बड़ी चीज़ तो यही थी, वो बहुत बड़े साइज में रहता था और वो एक कमरे के बराबर रहता था, ठीक। जो सबसे पहले कंप्यूटर बनाया गया था बहुत बड़े साइज का था जिसे हम कहीं ले जा आ नहीं सकते थे, पोर्टेबल नहीं था। और आज के ज़माने में देख लीजिए, ये एवोल्यूशन में हम आगे पढ़ेंगे कि वो कैसे-कैसे छोटा होता गया और आप आज अपने हाथ में लेके घूम रहे हैं। ये हो गया पहला फर्स्ट जनरेशन, ठीक। सेकंड जनरेशन जो आता है, सेकंड जनरेशन 1956 से 1963 तक, 1956 से 1963 तक, इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था, ठीक। ट्रांजिस्टर के जो होता था उसमें भी डेटा इनपुट के लिए पंच कार्ड, पेपर टेप्स और प्रिंटआउट्स होते थे, ठीक। स्मॉलर इन साइज, ये थोड़े से छोटे होते थे, ज़्यादा छोटे नहीं। हाँ, कुछ किया गया था उनके कंप्यूटर के साथ कि आदमी उसे कैसे छोटा बनाया जाए, इस पे बहुत गहन अध्ययन चला पिछले 10 सालों में, उस समय फर्स्ट जनरेशन के बाद जाके ये कुछ छोटा हुआ। और ये स्मॉलर इन साइज़ थोड़ा छोटा हुआ था, यूज्ड असेंबली लैंग्वेज और मशीनरी लैंग्वेज से ये असेंबली लैंग्वेज में पहुँच गया था, ठीक। बेटर पोर्टेबिलिटी देन फर्स्ट जनरेशन, और हाँ, ये छोट उससे अच्छा था कि थोड़ा-मोड़ा लेकिन बहुत कम बड़े कमरे में था। फिर उसके बाद ये हुआ कि इसको छोटा किया जाए कि एक कमरे से दूसरे कमरे तक ले जाया जा सके, ठीक? इस तरह से हो गया। स्टिल वेरी कॉस्टली, फिर भी ये बहुत महँगा आता था। इसका एग्ज़ाम्पल IBM 6020 है, IBM 7094 है, फिर आता है थर्ड जनरेशन 1964 से 1971 तक, 1964 से 1971 इंटीग्रेटेड इसमें रहता था और ये कीबोर्ड और मॉनिटर इसका इनपुट-आउटपुट डिवाइसेज़ थे, ठीक? फीचर इसका क्या था ये देखते हैं। द आईसी वाज इन्वेंटेड बाय जैक क्लिप। इंटीग्रेटेड यानी एक आईसी होती थी, उस पे ये आईसी बेस्ड कंप्यूटर आने लगे थे उस समय 1964 से 1971 के बीच में, ठीक। सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेज, ये हाई लेवल लैंग्वेज सपोर्ट करने लगे थे। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम बिल इंट्रोड्यूस, और यहाँ पे सबसे पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। उस समय इसमें एप्पल और एलटीआर, आईबीएम 360 सीरीज़ में ऑपरेटिंग सिस्टम्स, हाई लेवल लैंग्वेज, ये सब इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, ठीक। वो आईसी बेस्ड सबसे पहले आए थे 1964, 1971 में। एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है, आईसी बेस्ड जो कंप्यूटर हैं थर्ड जनरेशन में आए थे, आपको यही याद करना है 1964 से 1971 तक। फोर्थ जनरेशन पीरियड जो था 1972 से 1980 में, और ये मान लीजिए कि आधुनिक युग का शुरुआत था क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले ही माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया था। इसमें इनपुट आउटपुट के लिए कीबोर्ड, माउस माउस, स्कैनर, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब आउटपुट इनपुट डिवाइस में आ गए थे, ठीक। इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, जैसा कि मैंने आपने बताया सबसे पहले इन माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ उसी समय किया गया था 1972 से 1980 के बीच में, ठीक। जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया था और इसमें क्रे 1, डेक 10, एप्पल सेकंड, ये सब इसके एग्जांपल हैं। आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे सब दिख रहा है, ठीक। फिफ्थ जनरेशन जो है 1980 से प्रेजेंट में चला है। अभी हम लोग फिफ्थ जनरेशन में जी रहे हैं, ठीक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है सबसे पहला काम है
ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी जो है इसको हैंडल हैंडल करती है, ठीक। ये इंट्रोड्यूस किया गया एआई को डेवलप ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम एंड स्पीच रिकॉग्नाइज सिस्टम, डेस्कटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, ये सब इसके एग्जांपल हैं। और एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन का ये आगे बढ़ते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर विद रिस्पेक्ट टू डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी, साइज, वर्किंग फंक्शनैलिटी। डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर होते हैं जो डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी में कुछ होते हैं, जो साइज में कुछ होते हैं, और वर्किंग फंक्शनैलिटी। ऑन द बेसिक डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी द कंप्यूटर इज थ्री टाइप: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ये कुछ जो डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी के अनुसार 3 टाइप के कंप्यूटर होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ये मैं आप लोगों को अगली क्लास में बताऊँगा, ये तीनों क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। अभी के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही हम लोग लाइव आने की कोशिश करेंगे, कुछ दिनों में हमारे सब्सक्राइबर अधिक हो जाएँगे, इसके लिए आप लोग हमें सहायता करें। धन्यवाद, गुड नाइट।